नमस्कार, विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये विषय है कि जब किसी व्यक्ति के मुंह में लार ग्रंथियां जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो लार बनाना कम कर देती हैं या बिल्कुल बंद कर देती हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके लक्षण हैं और क्या हमारे पास घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसको ड्राई माउथ कहा जाता है, यानी कि जब सलाइवा पूरी तरह से नहीं बनती मुंह के अंदर। हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं। ये लार ग्रंथियां लार बनाती हैं जिससे हमें भोजन को निगलने में और अन्य कई कामों में सहायता मिलती है। लेकिन जब ये लार ग्रंथियां अपना काम ठीक तरह से नहीं करती तो उस अवस्था में ड्राई माउथ या शुष्क मुंह की समस्या हो जाती है। इस समस्या के पीछे क्या क्या कारण हैं, आइए सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है कि हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, जिनकी वजह से लार कम बन रहा है और ड्राई माउथ हो गया है। दूसरी वजह है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी कम पीना। कम पानी पीना कई समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए सर्दी हो या गर्मी पर्याप्त पानी पीना बेहद आवश्यक है। तो डिहाइड्रेशन या पानी की कमी भी मुंह सूखने का एक कारण बन सकती है। कुछ एलोपैथिक दवाइयां भी हैं जो इस ड्राई माउथ का कारण बनती हैं, खासतौर से हाइपरटेंशन, एलर्जी की दवाइयां और उसके साथ साथ कुछ पेन किलर्स, दर्द निवारक दवाइयां भी शुष्क मुंह की समस्या का कारण बन जाती हैं। इसके अलावा अगर कैंसर का कोई रोगी है और उसने कीमोथेरेपी ली है तो उसकी वजह से भी ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है। पेट की खराबी की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी का पेट लगातार खराब रहता है तो उस कारण से भी ड्राई माउथ हो सकता है। सिर के किसी हिस्से में अगर चोट लग जाती है और तंत्रिका तंत्र उससे प्रभावित हो जाता है तो नर्वस सिस्टम में आई खराबी के कारण भी ये समस्या किसी व्यक्ति को हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के कई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। लार ग्रंथियां भी उम्र के कारण प्रभावित हो सकती हैं और ये समस्या सामने आ सकती है। मुंह सूखने की समस्या को विज्ञान की भाषा में ज़ेरोस्टोमिया कहते हैं। हमारे मुंह की लार ग्रंथियां जब लार कम बनाती हैं या बिल्कुल बंद कर देती हैं तो मुंह सूखने की समस्या सामने आती है। आइए आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। मुंह सूखने के अलावा कई और लक्षण भी इस प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं, जैसे गले में खुश्की रहना। अगर किसी को ज़ेरोस्टोमिया है यानी कि उसकी लार कम बन रही है तो गले में भी ड्राइनेस हो सकती है। मुंह से दुर्गंध आना, इस समस्या के कारण हमारे मुंह से दुर्गंध आ सकती है, क्योंकि लार जो है ये दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के तरह जो अम्ल बनता है उस अम्ल को समाप्त करती है। लेकिन जब लार कम बनेगी या नहीं बनेगी तो ये बैक्टीरिया अपना काम पूरी तरह से करेंगे और उस कारण से मुंह में से दुर्गंध आ सकती है। इसी वजह से दांतों में कीड़ा लगने की समस्या भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम के कारण ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को भोजन ना करने की इच्छा हो, या वो कम खाना चाहे, या फिर उसके मुंह का जो स्वाद है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है, यानी कि वो किसी वस्तु के स्वाद को ज्यादा अच्छे तरीके से अनुभव नहीं कर पाता। इस समस्या के कारण लार काफी गाढ़ी हो जाती है। इसमें मसूड़ों में खुजली हो सकती है या मसूड़ों से संबंधित और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये हमने जाना कि अगर लार कम बनती है मुंह के अंदर या बिल्कुल नहीं बनती तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण सामने आ सकते हैं या और क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे उन घरेलू उपायों की जिनकी वजह से, जिनके कारण या जिनके द्वारा हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे हमने बात की कि
डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से ये समस्या हो सकती है। तो आपको हर मौसम में, सर्दी हो या गर्मी, पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर ड्राई माउथ की समस्या का सामना आप भी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं। गर्मियों में कम से कम 2.5 से 3 लीटर और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना बेहद ज़रूरी है। सर्दियों में आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म पानी से आप परहेज करें और गर्मियों में ज़्यादा ठंडे पानी से आप परहेज करें। इसके अलावा जो आहार प्रिजर्वेटिव युक्त होते हैं, यानी कि जिनके अंदर उनको बनाए रखने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए, ऐसे भोजन का सेवन आप कम से कम करें। ताज़े फल, सब्जियां और ताज़े भोजन का ही आप सेवन करें, यह आपके लिए बेहद अच्छा होगा। एंग्जाइटी के कारण भी ये समस्या कई बार सामने आती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश करें। स्ट्रेस, जैसा कि पहले भी कई वीडियो में हमने कहा कि हर व्यक्ति को रहती है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। तो जब भी स्ट्रेस हो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तंबाकू, शराब और धूम्रपान, इनकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है, इसलिए आप इनका सेवन बिल्कुल ना करें। ड्राई माउथ के अलावा ये चीज़ें और भी कई तरह की समस्याओं को जन्म देती हैं, तो इसलिए इनके सेवन से अगर आप परहेज ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। लाल मिर्च, जैसा कि आप जानते हैं, वो तीखी होती है, तो अगर आप लाल मिर्च का सेवन सूप में या सलाद के साथ या सब्जी में करते हैं तो उससे क्या होगा कि लार ग्रंथियां उत्तेजित होंगी और वो लार बनाना शुरू कर सकती हैं। तो इसलिए लाल मिर्च का सेवन आप इस समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। सौंफ इस समस्या के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और उसमें 1 चम्मच मिश्री डाल करके अच्छी तरह से उबाल लें। ठंडा होने के बाद अगर आप इस पानी को पीते हैं तो इससे आपको राहत मिल सकती है। साथ ही सौंफ चबाने से भी मुंह की दुर्गंध दूर होती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है और लार भी बनने लग जाती है। 1 गिलास पानी में आप 1 नींबू लें और उसका रस डाल लें और कुछ थोड़ी मात्रा में शहद उसमें मिला लें। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके आप दिन भर पीते रहें, इससे भी आपको इस समस्या में थोड़ी राहत मिल सकती है। हर दिन सुबह खाली पेट 20 से 25 ml एलोवेरा का जूस पीने से भी आपको फायदा होगा। आप 1 से 2 दाने मुंह में इलायची के रख के धीरे धीरे उसको चबाते रहें, इससे भी आपको इस समस्या में राहत मिल सकती है। 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक और शक्कर मिला करके और कुछ बूंदे नींबू के रस की आप मिला लें। ये आपको डिहाइड्रेशन को दूर करने में मदद करेगा और डिहाइड्रेशन दूर होने से ये समस्या भी कम हो जाएगी। 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें और दिन में 2 से 3 बार इसके गरारे करें, इससे भी आपको राहत मिल सकती है। और छोटा सा उपाय है कि एक अदरक का आप छोटा सा टुकड़ा लें और इसे मुंह में रख करके धीरे धीरे चबाते रहें, इससे भी आपको जरूर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। दालचीनी भी लार के उत्पादन में सहायक है। इसके सेवन से मुंह के सूखेपन की समस्या दूर होती है और मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। तो इसलिए दालचीनी के एक छोटे टुकड़े को आप मुंह में रख करके धीरे धीरे चबाते रहें, आपको फायदा अवश्य होगा। तुलसी की पत्तियां भी इसमें आपको सहायता कर सकती हैं। तुलसी को दांतों से चबाना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पारा होता है जो आपके दांतों को नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए आप तुलसी को पानी में उबाल करके या उसकी चाय बना करके पी सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। नारियल पानी एक काफ़ी पौष्टिक पेय है और मुंह सूखने की समस्या में भी ये काफ़ी लाभकारी है। ऑयल पुलिंग ये एक आयुर्वेदिक उपाय है। इसमें हम मुंह के अंदर एक तेल लेते हैं। ये तेल आप नारियल का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं या सूरजमुखी का ले सकते हैं। इसे में मुंह में रख करके आप जितनी देर हो सके मुंह में चारों तरफ घुमाते रहें और उसके बाद आप गर्म पानी से कुल्ला कर लें और ब्रश भी कर लें। ये तरीका आपके मुंह को नम रखेगा और आपको ड्राइनेस से राहत मिलेगी। तो इस तरह से लार ग्रंथियों को एक्टिव रखने के बहुत सारे घरेलू उपाय हमने आपको बताए हैं।
लेकिन अगर इन उपायों को करने के बावजूद भी आपको इस समस्या से राहत नहीं मिल रही, तो फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। उस अवस्था में आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर के अपनी समस्या उसको बतानी चाहिए और निदान के पश्चात अगर आप इसका उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगा। आप इसे दूसरों